जय भोले की जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। और आज कहानी है आने वाले सावन से रिलेटेड, क्योंकि अगला महीना जो अभी संक्रांत के बाद काफ़ी लोगों का संक्रांत से पहले पूर्णिमा से सावन शुरू हो जाएगा। और हमारे उत्तराखंड में संक्रांत के बाद संक्रांत जो आती है उसके बाद हमारा सावन लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए कि क्यों हम सावन में इतने धूमधाम से मनाते हैं सावन को, और सावन में व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या कारण है कि सभी लोग, पूरे भारत में लोग सावन के महीने को इतने खुशी से और बहुत दिल से मनाते हैं। और इस महीने कांवड़ यात्रा भी निकलती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों भगवान शिव की पूजा होती है, क्यों लोग कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, और क्यों सोमवार को व्रत रखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले सावन का महीना जो होता है वो शिव जी को अर्पित किया हुआ है। सावन के महीने में खास करके शिव जी की पूजा होती है। इसमें हर लोग, मतलब जो भारत के, अब तो भारत के बाहर भी लोग इसको करते हैं। और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा होती है। सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, दूध भांग धतूरा ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। और शिव जी का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। काफ़ी लोग तो अपने घर में रुद्राभिषेक भी कराते हैं, जो कि शिव जी की पूजा होती है। इसमें शिव और शिव परिवार की पूरे मन से पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि शिव जी हमारे भोले भंडारी हैं। वो भोले नहीं हैं, वो भोलों के हैं। जो इंसान भोले हैं, जो उनको प्यार से पूजा पाठ करते हैं, जो उनको दिल से पुकारते हैं, वो उनके हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। और भोलेनाथ की इस महीने पूजा होती है, उनको मनाया जाता है। और जिस किसी की भी कोई मनोकामना होती है तो इस महीने अपने व्रत रखकर उनसे प्रार्थना करके पूजा पाठ करके आप भोले भंडारी को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पौराणिक कथाओं में बहुत सारी कथाएं हैं सावन के महीने को लेकर, अलग अलग कहानियां हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ जितनी जानकारी मुझे है। और मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि अगर मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और खुद भी इसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो पहली जो जानकारी है, पहली जो मान्यता है पौराणिक कथाओं में, कहा जाता है कि जैसे शिव जी और पार्वती जी जो है वो बहुत जन्मों से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, और विवाह हो भी जाता था लेकिन किसी न किसी वजह से जो पार्वती जी थी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनका मिलन अधूरा रह जाता था। जैसे आप जानते हो सती जी जो थी, है ना, जब उनका शिव जी के साथ विवाह हुआ लेकिन वो फिर अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को जला लिया था, जिसकी वजह से शिव और शक्ति का मिलन अधूरा रह गया और वो दोनों बिछड़ गए। तो जब पार्वती जी ने दोबारा जन्म लिया तो उन्होंने सावन के महीने में ही शिव जी की तपस्या करी थी। शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया, और सावन के महीने में उन्होंने तप करा तो उनकी तपस्या सफल हुई और उनकी शादी हो गई थी शिव जी के साथ। इसी वजह से शिव जी का ये प्रिय महीना है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये महीना। और इसीलिए जब भी उनको प्रसन्न करना हो तो आप इस महीने में अपना व्रत शुरू कर सकते हैं, सोमवार के व्रत रखकर। और ख़ास करके जो कुंवारी लड़कियां हैं, है ना, अगर वो अच्छा वर चाहती हैं और अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं, अपने पति की कार्य में उन्नति चाहते हैं कि उनके पति सदैव खुश रहें, और जो भी उनकी मनोकामना है, पति से रिलेटेड ही नहीं, परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, अगर वो चाहती हैं तो आप सब भी भोलेनाथ का सोमवार का व्रत रख सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं अपने घर में। तो एक पहली कथा ये थी
कि पार्वती जी ने जो तपस्या करी थी वो सावन के महीने में करी थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए थे और उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। दूसरा कारण ये है कि शिव जी की शादी तो पार्वती के साथ हो गई थी, लेकिन सावन के महीने में वो अपने ससुराल यानी पृथ्वी पर आते हैं और उनका स्वागत बहुत जोर शोर से होता है। भगवान शिव जी सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं, घूमते हैं। तो पुराने समय में लोग इस महीने चप्पल नहीं पहनते थे कि भगवान धरती पर हैं तो उनके सामने चप्पल नहीं पहननी चाहिए, तो काफ़ी लोग नंगे पांव भी घूमते थे सावन के महीने में पहले के समय में। अब के समय में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, सभी कोई भी नहीं कर पाता है। तो दूसरा कारण ये भी है कि भगवान शिव धरती पर आते हैं और उनका ससुराल में बहुत स्वागत होता है, इस वजह से सावन के महीने को इतने अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तीसरी मान्यता ये है कि इस महीने सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन करके जो पहला चीज जो समुद्र से निकली थी वो था विष, जो कि भगवान शिव ने खुद पी लिया था और उस वजह से सृष्टि को, जो हमारी पृथ्वी है, उसको नया जीवन मिला था। तो इस खुशी में भी सावन के महीने को बहुत अच्छे से मनाया जाता है कि शिव जी के कारण हमारी सृष्टि बच पाए। अगर शिव जी उसको विष को नहीं पीते तो पता नहीं क्या ही होता, लेकिन शिव जी ने इसको विष को पिया, जिसकी वजह से आज हमारी सृष्टि बची हुई है। सृष्टि की रक्षा करी शिव जी ने, इसीलिए सावन के महीने को खुशी से मनाया जाता है। सावन के महीने में कांवड़ियाँ कांवड़ यात्रा करते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाकर शिवलिंग में अर्पित करते हैं। शिवलिंग ये भगवान शिव को खुश करने का एक तरीका होता है, अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक तरीका होता है, जो कि बहुत समय से चली आ रही है। इसीलिए जब सावन का महीना शुरू होने वाला होता है तो कांवड़ियाँ जो कांवड़ लेके जाते हैं वो हरिद्वार नीलकंठ जाकर शिव जी का आशीर्वाद लेकर, वहाँ से गंगा जल लेकर अपने कंधों पर, गाड़ियों में, जिससे जैसे संभव हो पाता है वो वैसे गंगा जल लेके आते हैं और अपने घर मंदिर के कहीं जहाँ पर भी उनके शिवलिंग भगवान जी होते हैं उनको जल अर्पित करते हैं। गंगा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रश्न और है कि सावन के महीने में सभी सुहागन औरतें हरी चूड़ियाँ पहनती, इसका कारण क्यों है? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो हरा रंग होता है वो हरियाली का, सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और सभी औरतें हरी चूड़ियाँ पहनकर अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। और कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती को यह रंग बहुत प्रिय है और ये रंग प्रेम का प्रतीक है उनके लिए। इसीलिए इस महीने सभी सुहागन औरतें हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और इस सावन के महीने को बहुत खुशी से मनाती हैं। ये एक हरियाली का पर्व कहा जाता है इसको, मतलब इस महीने सब कुछ हरा 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 रहता है बरसात के टाइम पे, तो एक तरीके से ये खुशी का माहौल हो जाता है। तो एक छोटा सा तरीका है औरतों की खुशी मनाने का, तो इसीलिए सभी सुहागन औरतें हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। दोस्तों ये थी एक विशेष जानकारी, मेरे को लगा कि आप सबके साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि अब आने वाले कुछ समय बाद सावन का महीना लग जाएगा और सभी लोग बहुत अच्छे से सावन का महीना में व्रत रखेंगे। सभी लोग अच्छे से सावन के महीने में अपना व्रत रखेंगे, सोमवार का व्रत रखेंगे, शिव जी की पूजा करवाएंगे, रुद्राभिषेक करवाएंगे और जो नहीं करवाते हैं वो भी विशेष करके करवाएं, ताकि भगवान भोलेनाथ भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको आपके हर कार्य मंगल हो और सब कुछ अच्छा रहे। और इस चीज़ से क्या होता है, जब हम व्रत रखते हैं तो इससे हमारा खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत रखने की प्रथा बनाई हुई है, नवरात्रों में, सावन में, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और अन्य बहुत सारे व्रत होते हैं, वो इसी कारण विशेष करके बनाए गए हैं ताकि हमारे शरीर में लाभ पहुंचे। व्रत रखने से हमारे जो पेट है ना, जो हम दिन भर खाते रहते हैं, तो एक दिन व्रत रखने से हमारे पेट को आराम मिलता है, हमारे मुंह को आराम मिलता है और जो हमारा शरीर है वो व्रत रखने से फिल्टर हो जाता है। जैसे हम गाड़ी मोबाइल अपडेट करते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कर देते हैं, मोबाइल अपडेट करते हैं, मशीनों को भी रेस्ट देते हैं, वैसे ही हमारा शरीर बहुत
इम्पॉर्टेंट मशीन है, तो इसको भी आराम मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सब भी रखना शुरू कर दीजिए। सावन का महीना आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है व्रत रखने के लिए। तो आप हर सोमवार को व्रत रख सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न भी हैं जो कि मैं आपको कभी अगली वीडियो में शेयर करूंगी इसके पूरे रीज़न के साथ। तो उम्मीद करूंगी कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके प्लीज़ मेरी वीडियो में मुझे बताएं कि मुझे क्या और बताना चाहिए था। कुछ जानकारी आपके पास है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को कमेंट के द्वारा आप अपनी बातों को बता सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। मुझे आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक मैं समय पर पहुंचा सकूं। और पहले आपके पास बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही सीधा आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, जय भोलेनाथ।